So we have a question. Let's try solving this question and let's learn from it. So the question says, you are an ophthalmologist. A patient comes to you seeking help because he cannot see beyond 300 meters. Identify the defect in his vision and prescribe a suitable corrective lens with a appropriate power. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी. सो या लेट्स हैव दिस डायग्राम हियर. या लेट मी रीपोजिशन इट. या लुक्स डिसेंट इनफ. या सो वी हैव अ आई हियर. यहाँ पे हमारे पास एक आई बनाई है. ये हमने एक मीटर बनाया है जिससे कि हमें पता लगे, जैसे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप अगर पढ़ेंगे एक बार तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बंदा आया है, आप एक आई के डॉक्टर हैं और आपके पास एक बंदा आता है, एक पेशेंट आता है, वो बताता है कि उसको 300 मीटर के बियॉन्ड का कुछ दिखता नहीं है. तो पहले एक काम करते, हम 300 मीटर को मार्क कर लेते. सो लेट्स से ये जो पॉइंट है, या दिस पॉइंट ओवर हियर, आई थिंक यू कैन सी इट. यहाँ पे 300 मीटर है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा. 1 सेकेंड. या मच बेटर. या सो अगर यहाँ से आई की जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 300 मीटर्स. तो 300 मीटर्स के अंदर का जो भी है उस पर्सन को दिखता है, पर जैसे ही चीज़ें उसके बियॉन्ड आ जाती है तो उसको दिखना बंद हो जाता है. इसका मतलब ये है जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है. फॉर अ नॉर्मल पर्सन वी नो दैट फार पॉइंट कितना होता है. एक नॉर्मल पर्सन दूर कहाँ तक देख सकता है. तो आप बोलोगे कि सर वो तो इन्फिनिटी तक देख सकता है, मतलब वो अगर आसमान में देखे तो उसको चांद तारे दिख जा रहे हैं. चांद तारे तो बहुत दूर है, होराइजन भी दिख जाता है उसको. सो लेट्स से इट इज़ इन्फिनिटी. तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो अगर कोई एक सेकंड, इसको कलर ब्लू ले लेते हैं. या ब्लू इज़ ग्लू. लेट्स से सो जो भी इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो इस अगर जोन पे आ रहा है, 300 मीटर से पहले आ रहा है तो उसको दिख रहा है. पर जैसे ही वो 300 मीटर के बियॉन्ड जा रहा है तो उसको यहाँ पे नो विजन है. नो विजन मतलब उसको वो चीज़ें अच्छे से दिख नहीं रही है और यहाँ पे उसको विजन मिल रहा है. ठीक है, चलिए अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं. या नाउ अब आपको पता है कि जो नॉर्मल पर्सन है वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, पर इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 300 मीटर तक ही उसको दिख रहा है. तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ एट इन्फिनिटी, सो उस पर्सन को दिखता नहीं है, वो वाला ऑब्जेक्ट उसको दिखता नहीं है. पर इमेज किस ऑब्जेक्ट की बन रही है, अगर वो v कितना है 300 मीटर पे है. मतलब एक सेकेंड. या अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 300 मीटर पे है यहाँ से, तो उसको वो पर्सन को दिख जा रहा है. वो इसलिए क्यों दिख जा रहा है, क्योंकि उसका विजन यहाँ तक है, उसकी आंखों में कोई डिफेक्ट है जिसके कारण उसको यहाँ तक दिख रहा है. तो अगर ये आप क्वेश्चन समझें तो मेरे ख्याल से ये डायग्नोसिस इसका बनता है. अब आगे चलते हैं. तो इसका करेक्शन क्या बनेगा. तो आप देखिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो उसको दिखता है, पर इस केस में क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, अगर यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी में है, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो द पर्सन कैनॉट सी. अब अपन क्या करें, अब अपन ऐसा करेंगे कि यहाँ पे कुछ लेंस लगाएंगे. ऐसा कोई लेंस लगा दे जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इसको इधर दिख जाए. एक बार वापस रिपीट करता हूँ. ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो फार पॉइंट ऑफ द आई में ही रहेगा, पर उसकी इमेज कहाँ बन जाए, उसकी इमेज इसको यहाँ बन जाए, क्योंकि यहाँ तक ही इसको दिख रहा है. तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक लेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको विजन कहाँ पे दिख रहा है. इसको विजन -300 मीटर्स पे दिख रहा है. आप बोलेंगे माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो आँख की तरफ रे जाती है वो पॉजिटिव होती है. ये आँख के
उल्टी दिशा में जा रही है इसलिए नेगेटिव है, ठीक है जी, इसलिए माइनस लिया गया है। हमारा u क्या है, u भी हमारा माइनस इन्फिनिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि आँख के लेफ्ट में है वो, ये क्लियर है, आँख के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है जी। अगर अपन लेंस फार्मूला की बात करें तो फार्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलिए। तो 1/f क्या रहेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/300 माइनस वा माइनस ऑफ माइनस का 1/इन्फिनिटी। अगर आप इसे एक बार सॉल्व करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस या ये बन जाएगा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर 0 हो गई इसकी वैल्यू तो हमारी फोकल लेंथ क्या निकली, एक सेकेंड, या तो हमारी फोकल लेंथ निकली है 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/300 दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस 300 मीटर्स। अगर फोकल लेंथ 300 मीटर्स आ गई है तो क्या इससे हम लेंस बता सकते हैं, क्या हम इससे पावर निकाल सकते हैं? चलिए निकालते हैं। पहले अगर आपको लेंस पता करना है, हमें लेंस देखना है कि करेक्टिव लेंस कौन सा यूज़ करना है। अगर बेटा लेंस यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। आप एक बार गैस कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। बेटा एक हमें सिंपल सा एक बार हम लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ माय कॉन्वेक्स एंड हियर इज़ अ कॉनकेव लेंस। बेटा कॉनकेव लेंस में आपने पढ़ा था जब हम डिस्कवर करते हैं इसका फोकस, तो आप जानेंगे कि जब भी एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट्स से 2 रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज़ द फोकस। मुझे बताइए लेंस अगर ये है तो लेंस के राइट में आ रहा है फोकस, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा फोकस। इस केस में क्या होगा बेटा, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, या इसको ड्रॉ करके इधर बना लेते हैं, या चलिए देखते हैं। अगर इस केस की बात है तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर कोई लाइन है, कोई रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाती है। वो कहाँ होती है, वो सॉरी मैंने कलर ड्रॉ कर दिया है, 1 सेकेंड, वो डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट ऐसे होती है, यूँ चली जाती है, यहाँ से यूँ चली जाती है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली कर देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये रे ऑफ लाइट आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो गई, ये आई, ये डाइवर्ट हो गई। अब बेटा आप बोलेंगे कि सर ये वापस जब हम इनको बैक ड्रॉ करते हैं तो दे कोइंसाइड एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सो आप अगर आप नोटिस करेंगे फोकस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी नेगेटिव। बेटा अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ कॉनकेव लेंस। अगर ये इस्टेब्लिश हो गया बेटा कि ये कॉनकेव लेंस है तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। अब अपन को पावर निकालिए। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। इस केस में फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस का 300 मीटर्स, राइट। बस में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, देखिए। सो द पावर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/300 मीटर्स, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताइए, 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है बेटा 0.333 और यू कैन सी 0.3 बार। अगर बेटा नीचे 3 0 है तो क्या होगा, 0.003 बार, ठीक है जी। तो यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी पावर इज इक्वल टू 0.003 बार डायप्टर्स, ठीक है जी।